तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद a3 हो गया। अब जो a के पास बेस में वैल्यू होती है वो n की होती है, तो यानी उसने क्या दे रखा है आपको a3 बराबर 16, क्योंकि तीसरा पद 16 बोला उसने। अब ये n होता है बच्चों, an होता है तो यानी n हो गया, तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 3 माइनस 1d बराबर 16। तो 3 में से आप 1 घटा देंगे तो a प्लस 2d बराबर यानी कितना हो जाएगा 16। ये हो गई आपके पास पहली समीकरण। ठीक है, अब उसने क्या बोला है आपसे कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद को a7 हो गया और पांचवा पद a5 हो गया और ये 12 अधिक है, यानी प्लस कर देंगे, पांचवें पद में 12 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हमें इस a5 को इधर लेके आएंगे, तो हमें करना क्या है, a7 माइनस के a5 बराबर 12 हो गया। अब ये n हो गया, यहाँ पे 7n है इस वाले के लिए और इसके लिए 5n है, तो फॉर्मूला a प्लस 7 माइनस 1d माइनस दूसरा हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1d और बराबर 12। ठीक है, तो a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6d माइनस के a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4d बराबर कितना हो गया 12। अब इसके बाद a प्लस 6d माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के a और माइनस के 4d बराबर 12। a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस है 1 माइनस है। 6 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2d बराबर 12। तो d बराबर कितना आएगा बच्चों, 12 को दो भाग कर देंगे 2 से यानी 6। अब 12d की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब ये वैल्यू आप समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी आपके पास a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2d बराबर 16। d की वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे तो a प्लस 2d की जगह 6 हो गया बराबर 16। 2 की गुणा आप 6 से करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर 16। ठीक है, तो ये 16 ये 12 इधर जाएगा तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो a बराबर हो गया आपके पास 4। तो आपके पास a आ गया और d आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि समांतर श्रेणी निकालनी है। तो समांतर श्रेणी बच्चों समांतर श्रेणी क्या होती है, a प्लस d a प्लस 2d ऐसे आगे चलेगा। तो a कितना है 4, फिर a प्लस 2d यानी d कितना है 6। उसके यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। उसके बाद a प्लस 2 और d कितना है आपके पास 6, तो ये 4 हो गया, ये 4 और 6 10 हो गया बच्चों, और ये 6 दूनी 12, 12 में 4 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये आपके पास समांतर श्रेणी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एपी दे रखी है आपको, ये में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एपी यहाँ खत्म हो रही है 253 पर, तो ये कह रहा है कि ये अंतिम पद से 20वां पद, यानी इसके इधर की तरफ चलेंगे तो 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसका सार्वंतर कितना होगा, फिर उसके बाद इसको उल्टी श्रेणी लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास जो श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13 और 253। अब यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद तो कितना हो गया 3, सार्वंतर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 माइनस 3 यानी 5 हो गया।
ठीक है। लेकिन उसने कहा कि अंत से निकालना है, तो अंत से निकालना है तो इस श्रेणी को यहाँ से पहला पद लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, अब हमें लेना पड़ेगा 253 तो हो गया पहला पद। अब बच्चों क्या होता है, समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है वो बराबर होता है। तो अगर पहला पद ये है, क्योंकि हम पीछे की तरफ से चल रहे हैं, अंतिम से चल रहे हैं, श्रेणी बना रहे हैं हम, तो पहला ये होगा, तो इससे अगला पद क्या होगा, इससे 5 कम, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो वो कितना आएगा 248। फिर एक श्रेणी और एक नंबर और ले लेते हैं। अब इसमें से 5 घटाएंगे तो अगला आएगा, क्योंकि सार्वंतर तो बराबर होता है ना, तो एक एक मतलब उतना जितना सार्वंतर होता है उतना कम होकर चलता है। तो अब 248 में से आप 5 घटाएंगे तो 243, ये आ गई आपके पास श्रेणी। अब इससे यानी अंतिम से हम इधर की तरफ चले तो इसके अगला वाला पहला वाला पद कितना होगा 248, और इससे पहला वाला कितना होगा 243, ये पद निकाल लिए। अब यहाँ से हम ए कितना होगा 253, और सार्वंतर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 248 माइनस के 253 कितना आएगा माइनस के 5, ठीक है। बस अब आपको कितना निकालना है 20वां पद, तो n दे दिया उसने 20, ठीक। तो a 20 निकालना है, a प्लस 20 माइनस 1d, फॉर्मूला तो ये होता ही है an का। चलिए अब a कितना है आपके पास 253, 20 में से 1 घटाएंगे 19, और d कितना है आपके पास माइनस के 5, तो 253 तो ये आ गया आपके पास। 19 की गुणा आप माइनस के 5 से करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस के 95, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 253 माइनस के 95 A20, तो आपके पास 253 में से आप 95 घटा देंगे तो आपके पास आएगा 158, तो 158वां पद होगा आपके पास, यानी 158वां नंबर होगा वो आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 था। वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिल सकें।